आज के बाबर महावाक्य 8 तारीख 7 मास 2021। आज के विशेष बाबा আমাদেরকে বিশেষভাবে তৈরি করছেন নई দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। नई दुनिया अर्थात सत्ययुग। আর সত্যযুগে সেই যাইতে পারবে যে এই সময় তপস্যা করবে। রাজ ঋষি রাজযোগী তপস্বীরাই সত্যযুগী বিশ্ব মহারাজন হইতে পারবে। তো বিশ্ব মহারাজন হওয়ার জন্য এই সময়েই আমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। আর আমাদেরকে সম্পূর্ণ 16 কালা সম্পূর্ণ তৈরি এই সময় হয়ে যেতে লাগবে। তো আজকে বাবা বিশেষভাবে বলছেন নিজেকে ভাগ্যবান অনুভব করো। ভগবান পাওয়া গেছেন, এই জন্য নিজেকে ভাগ্য সব সময় ভাগ্যকে নাচ করো যে আমার ভাগ্য কত শ্রেষ্ঠ, যাকে স্বয়ং ভাগ্য বিধাতা ভগবান ভাগ্য তৈরি করার জন্য বেছে নিয়েছেন এই দুনিয়া থেকে। তো শনি বাবার महावाक्य बाबा बोलें सारी दुनिया में तुम्हारे जैसे खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। राजाईर जन्य आमरा राजयोग शिखছি। प्रश्न, निरंतर बाप में निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं? निराकार बाबार मध्य कौन एक संस्कार आसे जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? बाबा मध्य की संस्कार आसे जे संगम जुगे आमराओ के धारण करतेছি। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। बाबा के ज्ञानेर सागर पतित पावन बोला जाए। तुम बच्चे भी अभी वे संस्कार धारण करते हो। এই সঙ্গম যুগে আমরাও বাবার বাচ্চা জ্ঞান ধারণ করে অন্যকে শোনানোর জন্য চেষ্টা করতেছি। তো এই সংস্কার আমাদের মধ্যেও আসে যাবে। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। নিজের আমরা শোনাই না, বাবা থেকে শুনেছি ওইটাই শোনাচ্ছি। गीत है आखिर वह दिन आया आज। কোন দিন? যে দিনকে আমরা इंतजार করেছিলাম भक्ति मार्गे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऊंचते ऊंच भगवान तेनी आमादेर निजेर बाबा। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं, एमन ना कि आमरा सबाई बाप। माया भी जानती है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे फादरहुड हो जाते हैं। विद्वान सन्यासीरा बोले कि भगवान सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी हो गलो तो फादरहुड हो गलो। ब्रदर होने से बाप तो सिर होता है ना, जिससे वर्षा मिलता है। फादरहुड हो तो फिर वर्षा की तो बात ही नहीं, सबाई बाबाई हो गलो। तो बाबा থেকে बाबा के निबे, बाप থেকে বাচ্চা अधिकार नहीं। আর যদি সবাই বাবাই হয়ে যায় তো কে কাকে অধিকার দিবে?
सभी ब्रदर्स है, आत्माएं। सबका गॉड फादर एक है, उस बात को सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है शतो प्रधान पूज्य। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति दाता कहा जाता है। जीवन मुक्ति धाम, यह आत्माओं की बुद्धि में धारण करना है कि सद्गति अर्थात मुक्ति धाम। আমাদের বুদ্ধিতে এই কথাটা থাকতে লাগে, মুক্তি অর্থাৎ যেখানে কোনো বন্ধন হবে না, শারীরিক, পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক কোনো বন্ধন আমাদেরকে নিজের দিকে টানবে না। কিন্তু এইখানে কোনো না বন্ধন মানুষকে কি করে বাধা সৃষ্টি করে। हमारा घर है शांति धाम, उसको मुक्ति धाम, निर्माण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है, সবার থেকে ভালো নাম হইল শান্তি ধাম। যেখানে থেকে আমরা আসছিলাম সেই ধাম হইল शांति धाम। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टाकी बनती है, बोलना पड़ता है। मूल वतन में मूवी, सूक्ष्म वतन में है मूवी और मूल वतन है साइलेंस, इशारे से बात होती है। सूक्ष्म वतन है इशारा दिए कथाबार्ता है, आवाज नहीं होता है। 3 लोग को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और एटा होइलो स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति है। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र चलता है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही उसको जानेंगे ना, और तो क्यों जानबे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते ऊंचते ऊंच बात। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते। इस चक्र को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। गाते भी हैं देवताएं सम्पूर्ण निर्विकारी, देवताদের মধ্যে কোনো ধরনের বিকার ছিল না। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। लक्ष्मी नारायण ছবির কাছে চলে যায় আর কি বলে, আপনারা তো সর্বগুণ সম্পন্ন, 16 কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর নিজেকে বলে আমরা তো হইলাম বিকারী। তো নিজেকে বিকারী বলে আর লক্ষ্মীনারায়ণকে কি বলে, নির্বিকারী। তো ওই জন্য বাবা বললেন कि এইগুলা হইলো ভারতের লোকের এগুলা संस्कृति। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण पावन थे। कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। संपूर्ण पतित भारत की ही बात है। यह बाप ही आकर बुद्धि में बैठाते हैं और कोई जानते नहीं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समझ लिया है, लंबा समय दिए दीजिए। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, लाखों वर्ष आगे सतयुग छिलो। तो किसी की बुद्धि में यह बातें आती ही नहीं हैं कि এখন सतयुग आसबे। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मार मध्य खाद पड़ছে। गोल्डन एज से अब आयरन एज बने हैं। यह आत्मा की भेंट की बात है, आत्मा के भेंट करा है। यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, हमरा बहुत भाग्यवान। तुम्हारे जैसे खुश नसीब कोई और नहीं।
अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टरी बनेंगे, परंतु विश्व का महाराजन कौन बनाए? बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता। काउके पढ़ाए केउ डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाइते पारे, किंतु काउके देवता बनानो क्षमता नहीं। देवता बनाबेन जाके बोला है देवेर देव, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा ही मानुष के देवता बनाइते पारे। यह महाराजाएं तो कोई है नहीं, सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठ ही न सके। बाप हमको बैठ समझाते हैं, यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण व महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनते, अमर कथा व तिजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। एक कथा द्वारा नर के नारायण होते पड़े। वही बात जो पास्ट हो जाता वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचता है ना, हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचता। पहले नई दुनिया आगे की छिलो नतून दुनिया छिलो, और नतून दुनियाई पुरानो दुनिया होए गेलो। पुरानी दुनिया बनती है, उसके बाद फिर पुराने से नई होती है, नतून पुरानो चक्र चले। तुम जानते हो हम सतयुग से लेकर राज ले रहे हैं। सतयुगे हमरा राज करलाम। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होगी, और भी जो राजाएं होंगे ना, लक्ष्मी नारायण साथे तो आरो राजा रानी तो होबे ना, जिनकी निशानियां हैं विजयी माला, विजंती माला मध्ये। बच्चे जानते हैं अभी हम विजंती माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं। जरा माला जप करे, माला जप करार समय जखन फूलटा आसे तखन की करे? माथा नीचू करे नमस्कार करे। फिर माला फेरेंगे, नमस्कार करा परे आरो जपा शुरू करबे। माला बेट सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्याल न जाए। अंदर राम राम की धुनी लगाते हैं, जैसे बाज बजाते हैं। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता। कहते हैं नोधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। यदि नोधा भक्ति करे तो ये जीवन टिके मुक्त हो जाए, परंतु होता कुछ नहीं, एगुला है ना। यह एक नाटक है।
उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है। 4टा स्टेज सबाई के पार करते ही होवे। वापस एक को भी नहीं जाना है, केउ जाइते पारबे ना। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, एकदम खाली हो जाए, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। देहली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है। मानुष किभाबे ना थाकले तो खाली हो जाए ना। समुद्र की तरफ नहीं होती, यह बम्स आदि होंगे, यह बॉम्बे आदि होंगे नहीं। यह तो पहले मच्छी मानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। माने माछ मारा जन्य एरकम छिलो और मछुआरा ओखाने थाकतो और ओटाके पुटे बनाए कत किछु करे आज के शहर तैयारी हो गेल। अभी तो समुद्र को कितना सुखाते हैं, फिर भी मछली मानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ी आदि नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। पहाड़ी ते क्यों बेराइते जावे ना। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई बात ही नहीं, कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती। जे थकान होवे परिश्रम होवे क्लांत तो हो जावे तखन मानुष भावे जाई एकटू बाहरे जाई एकटू बेरिये आसि। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती है। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं। स्कूले पढ़ाशोना करे निलो, बाड़ीते आसलेओ पढ़ाशोना करते हैं, बाड़ीतेओ कत टिউটর रखा থাকে। घर का काम काज भी करते हैं। यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितना सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवानो वाच है ना, वह समझते गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक नियमित है, एक निमित होवे लड़ाई लागबे। सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। ये दुनियाटा शेष होबे तखन तो नतून दुनिया आसबे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की नेचुरल कैलामिटीज होगी, प्राकृतिक दुर्योग होबे। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। कोनो किछु होच्छे बाबा बोलें बाच्चादेरके दुखी होते ना। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता। मौत हो तो ऐसे बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। डॉक्टर आसार आगे ही आत्मा चले गेलो। अब तो सबका मौत होना है। एमन समय आसे जैसे कार मौत कखन होबे केउ जानबे ना। पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे। एखोनो तो डॉक्टर हॉस्पिटल आछे काज करतेছে सब किछु व्यवस्था होच्छे है ना, किन्तु एमन समय सामने आसतेছে न डॉक्टर थाकबे न हॉस्पिटल थाकबे। क्रियाकर्म करने वाले कुछ भी नहीं होंगे। श्राद्ध शांतिও केउ करबे ना। सबके प्राण तन से निकलेंगे।
मूसलाधार बरसात पड़ेगी, बिस्टी एमन होवे मूसलाधार। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी, कोशिश कर रहे हैं ऐसे बम बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। एमन तैयारी करছে, एमन बम बनाচ্ছে जो ताड़ाताड़ी करे मानुष मारा जाए। ऐसे ऐसे बम बनाते रहते हैं, बम की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यह ड्रामा में नूद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कलप कलप विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता। रावण राज्य जखन शुरू होवे तखन भक्ति शुरू हो जावे। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। बाबा के शरण करे आत्मा के पावन बनाते होवे। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते। चार्ट रखना पड़े, यह तो समझ गए हो हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसा कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है कि एखाने आमादेरके तमो प्रधान থেকে शतो प्रधान হইতে হবে, নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে, কোনো শাস্ত্র মধ্যে নাই। बच्चों ने गीत सुना, कौन गीत सुनलेन? गीत की सुनलेन? आखिर वह दिन आया आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अर्थात महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, आगे महाराजा महारानी, तारपर त्रेता जुगे आसले राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। एजন্য बोले ना आप ही पूज्य आप ही पुजारी, माना पूज्य देवी देवता जेना छिलेन ताराई आसे द्वापर जुगे पुजारी हुए जाए। आप ही पूज्य आप ही पुजारी हो जाते। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता। ना ही पुजारी बनता हूँ ना ही पूज्य बनता हूँ। ये चक्र मध्य बाबा पूज्य पुजारी मध्य नहीं। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। बुझते पारलेन? जे लक्ष्मी नारायण पूज्य छिलेन ओनारा जखन पुजारी हইল तखन शिव बाबार मंदिर बानिए शिव बाबार पूजा शुरू करलो। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उसके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानियां भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरे को काट करके शिवलिंग बनाते पूजा के लिए। यह कोई को पता नहीं कि परमात्मा छोटी से बिंदु है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा शिवलिंग ना, जे शिवलिंग बनाइलो। हाँ, मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजाओं को देख प्रजा भी ऐसे बनाएगी करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी शतो प्रधान। फिर शतो प्रधान पूजा, फिर शतो रजो तमो में आते। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया। जखन हमरा रजो तमोते आसलाम तखन हिंदू नाम पड़े गेलो। असल में असल थे देवी देवता।
देवी देवता छिलम हमरा। बाप कहते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखा, हिंदू नामटा अनेक परे राखलो। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य न पुजारी। तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो, निजेও হইতে লাগছে আর অন্যকেও বানানোর চেষ্টা করতেছি। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती, पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। आत्मार शरीर दुटाई यदि पवित्र हो जाए तो ये शरीर छाड़े दीते होगे। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होता, धारणा यदि करते पारे ना, धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। ऐतो तो बुझते पारो। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। शिव बाबा वो निराकार, आम्रा आत्मा वो निराकार। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षरी एक है, महाभारत मन मनाभो मामेकम याद करो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो। अभी तुम ब्राह्मण हो, আমরা হইলাম ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। এই চক্র 84 চক্র এর মধ্যে হয়ে যাবে। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, अपने से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आकर बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठा है ना, यह चक्र बुद्धि में फिराना चाहिए। যখন পুরনো দুনিয়া হয়ে যায় তখন বাবা আসে কি করেন, পুরনোটাকে নতুন করে দেন। अब तुम सौदर्शन चक्रधारी बने हो, जिससे फिर आकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सौदर्शन चक्रधारी करे हमरा भविष्यते की हो जाए चक्रवर्ती राजा। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर पूज्य बनना है। बाबार श्रीमत अनुजाई पूज्य होते लगे। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं, आत्मार मध्य जो पुरानो संस्कार आसे गए खराब संस्कार, उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। ज्ञान योगेर आधार निये शेष करते होबे। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। नंबर दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। शरीर निर्वाह करते हो पढ़ाई पढ़ते हो लगबे और पढ़ाईते हो लगबे। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल आधारे राजाई पद नीते बोले। वरदान, गम की दुनिया सामने होते भी बेगमपुर की बादशाह का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। अष्ट शक्ति स्वरूप
হইতে বললেন বাবা। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। गम माना चिंता और बेगम যেখানে কোনো চিন্তা ফিকর হবে না। গম এখানে অনেক ধরনের চিন্তা ফিকর, কত মানুষের মাথার মধ্যে হেডেক আছে না, কিন্তু সতীযুগ যখন থাকবে বেগমপুরকে বাদশা, কোনো গম কোনো চিন্তা নাই। अभी ही नॉलेज है, এই জ্ঞানটা আমরা বুঝতে পারলাম এই সময় গম আছে আর আমরা যেখানে যাব সেখানে হবে বেগম। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाह अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप है। कर्म इंद्रिया जीत बच्चों की निशानी है। सामने परिस्थिति এত খারাপ, তার মধ্যেও ভালো থাকতে লাগবে। अभी की बात द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष हुआ, कोई इंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर के नशा हुआ खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। বেগমপুর কি খুশি আসে, বেগমপুরের বাদশাহ, কিন্তু ওই খুশিটা নিজে নিজেই শেষ হয়ে যায়। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। হইতে লাগে বেগমপুর के बादशाह, लेकिन হয়ে যেতেছে কঙ্গাল। আর কঙ্গাল হইলে তো চিন্তা ফিকের হবেই। যেখানে বাবা আছে, বাবা তো সামলাবেই, বাবা তো খাওয়াবেই, বাবা বললো না তুমি নিজে করো, তুমি বাবার জন্য করছো, বাবা তোমার জন্য ভাববে। বাবা এমনি তো বলে নাই बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, लेकिन সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে যদি থাকবেন তখন বাবা কিভাবে আপনাকে আগিয়ে দিবে। আপনি যদি বাবার সময় মতন সব কিছু করেছেন তো বাবা ঠিক আপনাকে সময় মতো দেখবে। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता शक्ति, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ है तो सफलता गले का हार है। যদি দৃঢ় সংকল্প আসে তো সফলতা আপনার গলার মধ্যে থাকবে। হার যেভাবে মানুষ গলার মধ্যে পড়ে থাকে, সফলতাও আপনার গলার মধ্যে থাকবে। दीदी जी की मुख्य शिक्षाएं, जितनी गंभीर उतना रमणीक। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते। दीदी এত রমণীক ছিলেন, এত গম্ভীর, অতই রমণীক। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते। कभी किसी का पर चिंतन परदर्शन नहीं करती, पर चिंतन परदर्शन नहीं करती। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। गंभीरता और रमणीकता दुटार निये बैलेंस छिलो। वे सभी से अलौकिक चिट चैट करके खूब रिफ्रेश कर देती। अलौकिक चिट चाट, ज्ञानेर चिट चाट करे सबाइके की करतें, रिफ्रेश करे दिते। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेल पाल भी करती, लेकिन सब किछु मध्य गंभीरता। दीदी की शिक्षाएं, जब हम बाप दादा को पूरा फॉलो करेंगे तब हमारी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी। যখন আমরা पूरा बाप दादा के फॉलो करब तब हमारी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी। हमेशा ध्यान रहे कि चढ़ती कला वालों का संग करना है। बहुत बड़ो ব্যাপার, তা আন্ডারলাইন করতে হবে যে
हमेशा ध्यान रहे चढ़ती कला वालों का संग करना है। যারা পুরুষার্থে আগিয়ে যাচ্ছে তাদের সঙ্গ করতে হবে। যারা পিছিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে দেখতে হবে না, তাদের নিয়ে কোনো চিন্তাধারা করা যাবে না। আমাদেরকে তাদেরই সঙ্গে থাকতে হবে যারা আগিয়ে যাচ্ছে। তখন যদি সঙ্গ ভালো করবেন তো নিজেও আগায় যাবে। আর পর চিন্তন और পর দর্শন থেকে নিজেকে বাঁচায় নিতে পারবে। তো দিদি মনমোহিনীজির এই মহাবাক্য, এই শিক্ষাটাকে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। এই জন্যই দিদি মনমোহিনীজি এত উঁচু স্থান নিতে পারলেন, ওনার পুরুষার্থ এত ছিল। তাই জন্য তো আমরাও ওটাকে ফলো করব, লক্ষ্য রাখব যে আমাদেরও ভিতরে এই গুণগুলা যেন আসে। ওম শান্তি।